यमुनोत्री धाम के जो विकास है उसके धाम के ज्योति प्रसाद आचार्य अपने साथ है। आज यहाँ सभी जो मुंबई पाटीदार के यात्रु आए थे उनके लिए वो चार धाम का महत्व समझाने आए थे और चारों धाम का महत्व विस्तार से ज्योति प्रसाद ने सभी यात्रालुओं को बताया। मैं बात करूं तो मुझे भी ये चीज़ की नहीं मालूम था कि इस प्रकार का चार धाम का महत्व होता है, मुझे भी पता चला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो यमुनोत्री का आपने विस्तार से बताया, यात्रालु आते हैं उसके लिए आपको हमारी ओर से खूब खूब धन्यवाद और आपका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आप थोड़ा बताइए कि यमुनोत्री धाम का विकास के अंदर आपकी परिकल्पना क्या है, वो थोड़ा दर्शकों को बताइए तो जो यात्रालु आते हैं उनको पता चले कि यमुनोत्री का भी धाम का भी विकास होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको यमुनोत्री धाम की ओर से बहुत बहुत आपकी मंगल कामना करते हैं और कामना करते हैं कि हमारा संपूर्ण जो भारत है, हमारे संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी फले फूले जिए, ऐसा इस देवभूमि उत्तराखंड से आशीर्वाद ज्ञापित करते हैं। आपने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रश्न हमसे किया कि यमुनोत्री के विकास और यमुनोत्री के बारे में हम क्या सोचते हैं। देखो, हम सोचते हैं कि हम जो इस स्थान में है, यह स्थान बड़ा अगम्य है, ध्रुव है और कठिन है। प्राचीन काल से लेकर हमारे पूर्वजों ने इन तीर्थों को संरक्षित, व्यवस्थित और सुरक्षित बना के रखा। एक काल ऐसा था जब हमारे पूर्वज लोग यहाँ पर अपना थोड़ा सा आलू, आटा, चावल ले जाकर के अपने पास फिर यमुनोत्री अथवा गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की पूजा अर्चना करते थे। उस काल में अब से लगभग 50 वर्ष पूर्व तक जो है बहुत कम मात्रा में लोग, यात्री लोग यहाँ पर आते थे और दर्शन करते थे, क्योंकि यह स्थान बड़ा अगम्य था। वर्तमान काल में मार्ग अच्छे हो गए हैं, होटल्स बन गए हैं और नाना प्रकार के जो आवश्यकताएं हैं उसकी प्रतिपूर्ति हो रही है। इसलिए हर वर्ष यात्रा अपने चरम पे जा रही है। यात्रा जो है प्रतिवर्ष निरंतर बढ़ रही है, लेकिन यात्राएं बढ़ रही हैं, इसके साथ साथ धाम का, स्थानों का और जहां जहां पर यात्राएं रुकती हैं उनका विकास होना अनिवार्य है। मैं बात करूं अपने यमुनोत्री धाम की, तो यमुनोत्री धाम में आप यात्रा करके आए हैं, आपने स्वयं देखा होगा कि बहुत छोटा स्थान है और उस छोटे स्थान में ही हमने हजारों यात्री, लाखों यात्री जो एक वर्ष में यात्रा करते हैं, उनकी धारण क्षमता को देखते हुए ही व्यवहार में लाना है। यानी कि सबसे उत्तराखंड की अगर कठिन यात्रा है तो यमुनोत्री धाम की है। हमारी अवधारणा है कि जो भी लोग यहाँ पर आए, धीरे धीरे विकास हो रहा है। जो लोग पैदल नहीं जा सकते हैं उनके लिए जो है वो उसका जो है ट्रॉली रोपवे का जो है वो व्यवस्था इस साल से कार्य प्रारंभ हो रहा है। रोड, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से ऑल वेदर रोड भी यथास्थान तक पहुंच चुकी है। यात्रा का मार्ग का चौड़ीकरण हो गया है, इसमें भी लोगों को सुविधा होगी। जो जो रहने के स्थान है, पड़ाव है, उन स्थानों में नए नए प्रकार के होटलों का भी निर्माण हो रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य तो है ही, लेकिन भौतिक आवश्यकताएं भी धीरे धीरे सृजित हो रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो यमुनोत्री का मूल स्थान है, यमुनोत्री के मूल स्थान पर संपूर्ण भारत के जो सनातन धर्मी लोग हैं उनका ध्यान जाए और जो हमारी परिकल्पना है, यमुनोत्री का जो स्ट्रक्चर है और यमुनोत्री का जो धरातल है वो चौड़ा बने, यानी कि जो कम स्थान है उसको व्यापकता मिले। वहां पर जो है नदी, घाट आदि नीचे को प्रवाहित हो और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने, जहां पर कम से कम अभी अगर 10 से 15 हजार यात्री प्रतिदिन जो है वहां पर रहते हैं, तो आने वाले 10 और 20 वर्षों में यही संख्या 40 से 50 हजार हो जाएगी। तो उस परिकल्पना को ध्यान में रख करके वर्तमान में स्ट्रक्चर बने और मंदिर का भव्य और दिव्य स्वरूप बने, ये हमारी परिकल्पना है। और जो प्राकृतिक रूप से जो वहां पर कुंड हैं और स्थल हैं, गुफाएं हैं, वो यथावत रहें, उनमें कोई छेड़छाड़ न हो, ये हमारी कल्पना है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे इस उत्तराखंड के
विकास के प्रति आप लोगों की अवधारणा बने, अधिक से अधिक श्रद्धालु लोग यहाँ पर आएं और अपने मंगल की कामना करें, क्योंकि ये मोक्ष धाम है, मोक्ष तीर्थ है। और यमुनोत्री के लिए तो क्या कहा कि दृष्ट्वा जन्म शतम एकम स्नात्वा जन्म शतद्वयम् पित्वा जन्म सहस्राणि हंति यमुना कलौ युगे। और कलयुग में तो कलो कालिंदी केवलम, कलयुग में तो भगवती यमुना का ही प्रभाव चल रहा है। खूब खूब धन्यवाद ज्योति प्रसाद जी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, मैं भी पहली बार आया हूँ, यात्रा बहुत कठिन है, घोड़े के रास्ते बहुत कठिन है। उत्तराखंड की सरकार और पुष्प धामी और केंद्रीय सरकार से भी हम सब अनुरोध करते हैं कि कई कॉरिडोर आपने बनाए हैं, पावागढ़, काशी विश्वनाथ और जगन्नाथ के, तो इस कॉरिडोर की ओर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इसका विकास कार्य शुरुआत कीजिए, ताकि यात्री पहुंच सके और दोबारा भी आ सके। ऐसी हम विनती करते हैं। धन्यवाद अस्तु।